पाकिस्तान में टिड्डियों का राजा कुटकुट वहाँ के कम होते भोजन से बहुत परेशान है। उसे इस बात की चिंता खाए जा रही है कि यदि ऐसा ही रहा तो अगले कुछ दिनों में उसकी करोड़ों भुक्कड़ सेना भूख से निश्चित ही मारी जाएगी। इसलिए वो अपनी पत्नी किटकिट से इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करता है। देखिए रानी किटकिट, ये संकट बहुत बड़ा है। अगर इसका समाधान 1-2 दिन के अंदर नहीं निकाला गया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। आखिर हम राजा हैं, इसलिए इसका समाधान हमें ही निकालना होगा। इसके लिए हमें तत्काल एक आपातकालीन सभा बुलानी होगी। हम अपनी टिड्डी जनता के बीच ही इसका समाधान निकालेंगे। ठीक है, हम कल दोपहर में ही अपनी जनता की सभा बुलाते हैं। सुनो सुनो सुनो, हमारे राजा कुटकुट और हमारी रानी किटकिट का संदेश सुनो। हमारे राजा और रानी ने कल दोपहर को एक आपातकालीन सभा बुलाई है। उस सभा में सभी टिड्डियों को उपस्थित रहना आवश्यक है। राजा और रानी ने आपातकालीन सभा बुलाई है। लगता है मामला बहुत गंभीर है। हाँ भाई, सच कह रहे हो। पता नहीं अब क्या होने वाला है। अगले दिन उस सभा में पाकिस्तान की करोड़ों टिड्डियां आते हैं। उन सभी के चेहरे पर बेचैनी है कि पता नहीं राजा और रानी अब क्या घोषणा करने वाले हैं। उस सभा में टिड्डियों के राजा कुटकुट, रानी किटकिट और नन्ही बेटी राजकुमारी किट्टी भी हैं। सभा में आए हुए मेरे सभी पेटू भाइयों और मेरे पेटू भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी जानते हैं पाकिस्तान में हमारे पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। हमने इनके खेतों की सारी फसलों को जट कर लिया है। अब यहाँ का कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा है जिसको हमारी राक्षसी पेटू सेना खाकर अपना गुजारा कर सके। तो अब हमें क्या करना चाहिए राजा कुटकुट? आप लोग चिंता मत कीजिए। जब तक आपके राजा कुटकुट और आपकी रानी किटकिट इस दुनिया में जिंदा हैं, तब तक आप लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे। हे, हम खूब खाएंगे। राजा कुटकुट अमर रहे, रानी किटकिट अमर रहे। अरे मूर्खों, मैं अभी जीवित हूँ। तुम मेरे मरने से पहले ही मुझे अमर क्यों कर रहे हो? अब तुम लोग ध्यान से मेरी बातें सुनो। आज रात में ही हम लोग भारत चलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुना है वहाँ बहुत खाना है। अब हम भूखे नहीं मरेंगे, हम वहाँ खूब खाएंगे। भारत में हमारे खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सही कहा आप सबने। हम भारत में जाकर खूब खाएंगे क्योंकि वहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। रानी किटकिट, हम लोगों ने सुना है कि भारत बहुत विकसित देश है। वहाँ बड़े बड़े शहर हैं। वहाँ के खेतों में भी बहुत अनाज है। आप सबने बिल्कुल सही सुना है। भारत बहुत सुंदर देश है। वहाँ कई बड़े बड़े और सुंदर सुंदर शहर हैं। ये, तब तो वहाँ बहुत मजा आएगा। तब तो जल्दी चलिए मम्मी, हम वहाँ खूब घूमेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे और खूब खाएंगे भी। नहीं बेटी, अभी हम वहाँ शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं। अभी तो हम वहाँ अपनी पेटू सेना के लिए खाने का प्रबंध करने जा रहे हैं। तो शॉपिंग वहाँ कब करेंगे? किट्टी बेटी, जब हमारे साथ ये पेटू सेना नहीं होगी तब हम, तुम और तुम्हारे पापा वहाँ शॉपिंग करने चलेंगे। लेकिन अभी हम वहाँ केवल खाने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे पेटू प्रजागण, हम सब आज रात को ही भारत चल रहे हैं। आप सब अपने अपने पंखों को आगे पीछे करके मजबूत कर लें, क्योंकि हमें आज की रात एक लंबी उड़ान भरनी है। इस तरह टिड्डियों का राजा कुटकुट अपनी विशाल पेटू सेना को लेकर भारत पहुंच जाता है। अरे वो देखो, आसमान में काले बादल। लगता है बारिश होगी। तुम अपने चश्मे का नंबर बदलवा लो। वो कोई बादल नहीं है, वो हमारे लिए आसमान के उड़ते राक्षस हैं। राक्षस, वे टिड्डियां हैं। टिड्डियों का दल? हे भगवान,
अब हमारी फसलों का क्या होगा? इस तरह भारत पहुंचकर वे सभी टिड्डियां पहले भर पेट खाना खाते हैं। वे सभी टिड्डियां मिलकर किसानों के बड़े से बड़े खेतों को कुछ ही समय में चट कर जाते हैं। हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। टिड्डियों ने हमारी सारी फसलों को खा लिया है। अब हम अपना घर कैसे चलाएंगे? मेरे खेतों में भी भैया कुछ नहीं बचा है। और इस तरह जब सभी टिड्डियों का पेट भर जाता है, तब वे रात को खेतों में आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी राजकुमारी किट्टी को आकाश में एक तेज रोशनी दिखाई पड़ती है। मम्मी, वो देखिए, आसमान में एक तेज रोशनी। अरे हाँ, वो तो हमारी ओर ही आ रही हैं। लगता है कोई संकट आने वाला है। हाँ, ये तो सचमुच हमारी ओर बहुत तेजी से आ रही है। संकट, 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 संकट। आकाश से अपनी ओर आती हुई उस तेज रोशनी से बुरी तरह से भयभीत होकर टिड्डियों के राजा कुटकुट, रानी किटकिट और उनकी बेटी राजकुमारी किटकिट जोर जोर से संकट, संकट, संकट चिल्लाने लगते हैं। संकट, 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 संकट। जागो मेरी जनता, तुम्हारे राजा, रानी और राजकुमारी पर संकट आया। अरे कब तक सोते रहोगे? सो गए हो या मर गए हो? उसी समय पास के गांव में सोए हुए दो किसान टिड्डियों के शोरगुल और रोशनी के कारण जाग जाते हैं। वे दोनों किसान उठकर रोशनी की दिशा में चल देते हैं। तुम लोग मुझसे मत डरो, हम लोग तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने यहाँ नहीं आए हैं। तुम लोग कौन हो? हमसे क्या चाहते हो? हम लोग कचकच ग्रह के रहने वाले हैं। मेरा नाम कटकट है और कुटकुट। हम तुम्हारे पिता और तुम हमारे बेटे हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप दूसरे ग्रह के हैं और हम धरती के रहने वाले जीव हैं। इस धरती के लोग हमें प्यार से टिड्डा टिड्डी कहकर पुकारते हैं। 6000 साल पहले हमारा एक यान धरती पर आया था। हमारे एक पायलट की गलती के कारण हमारे ग्रह के 2 बच्चे यहीं धरती पर छूट गए थे, जिसका नाम कुटकुट और किटकिट था। और वे दोनों बिछड़े हुए बच्चे तुम दोनों ही हो। कुटकुट हमारा बेटा है और किटकिट हमारे दोस्त की बेटी है। पिताजी! हाँ, अब चलो अपने ग्रह पर। वहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। नहीं पिताजी, अब हम अकेले नहीं हैं। हमारी एक बच्ची किट्टी भी है और हमारी विशाल भूखी जनता भी हमारे साथ है। अच्छा हुआ तुम दोनों ने शादी कर ली। अब तो हमारी एक पोती भी हो गई है। दादाजी! किट्टी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, अब तुम सब देर मत करो। तुम सब हमारे साथ अपने ग्रह पर चलो। तुम्हारी सेना भी हमारे ग्रह के जीव हैं, इसलिए सब हमारे अपने हैं। अभी हम सब यहाँ पाकिस्तान से भारत में खाने आए हैं। कुछ महीने यहाँ खाकर हम अपने परिवार और सेना सहित अपने ग्रह पर लौट आएंगे। तब तक आप हमारे आने का इंतजार कीजिए। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ तुम्हारे लिए कभी भी संकट आ सकता है, क्योंकि यहाँ भारत के पहाड़ी क्षेत्र में एक लाल रंग का फूल पाया जाता है। और अगर किसी ने उस फूल के वृक्ष को यहाँ इन खेतों में लगा दिया, तो उसकी सुगंध से तुम लोगों की जान जा सकती है। हम बच के रहेंगे पिताजी। हालांकि अभी तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा एक राक्षस करता है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं। तुम लोग कुछ दिन बाद आ जाना, और अगर इस बीच यदि तुम लोगों को डर लगे तो मुझे किटकिट किटकिट बोलकर बुला लेना। हमें इनका पीछा करना चाहिए। लेकिन हम इनका पीछा कैसे कर सकते हैं? ये तो विमान से जाएंगे। तो क्या हुआ, हम विमान में पीछे लटक कर जाएंगे। तो चलो, कटकट का विमान अब उड़ने वाला है। इस तरह से दोनों किसान कटकट के विमान के पीछे लटक कर उसके ग्रह कचकच पहुंच जाते हैं। लेकिन विमान से उतरते ही कटकट और उनके सैनिकों ने उन दोनों किसानों को देख लिया। इन दोनों को बंदी बना लो। ये दोनों पृथ्वी ग्रह के रहने वाले मनुष्य हैं। ये हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन अब ये हमारे यहाँ पर दास बनकर रहेंगे।
इन दोनों को किसकी सेवा में लगा दें महाराज? इन दोनों को राजकुमारी झुनझुन की सेवा में लगा दो। ये वहाँ राजकुमारी के महल की देखभाल करेंगे। कटकट का आदेश मिलते ही सैनिक उन दोनों किसानों को राजकुमारी के महल में ले जाते हैं, जहाँ उन्हें महल में कई काम करने पड़ते हैं। जाओ, तुम मेरे लिए फल लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। और तुम जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ, मुझे पानी पीना है। इस तरह से दोनों किसान टिड्डों के कचकच गृह पर दास बनकर रहने लगे। लेकिन वे दोनों किसान पहाड़ी लाल फूल के वृक्षों की रक्षा करने वाले राक्षस को मारने का उपाय जानना चाहते थे। इसलिए किसानों ने मौका देखकर एक टिड्डी सैनिक को पकड़ लिया। मुझे धरती पर अपनी फसलों को बचाने के लिए टिड्डियों को मारना है, इसलिए मुझे उस पहाड़ी लाल फूल की रक्षा करने वाले राक्षस को मारने का उपाय बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी मुंडी तोड़ दूंगा। इस महल की राजकुमारी के बगीचे में एक कुआं है और उस कुएं में एक जादुई मछली है। यदि उस राक्षस को उस जादुई मछली से कटा दिया जाए तो वो तुरंत मर जाएगा। हमें इस महल के बगीचे की चाबी खोजनी होगी। ठीक है, अब रात होने ही वाली है, हम राजकुमारी के सोने का इंतजार करते हैं। वो देखो, राजकुमारी अपने महल में सोने जा रही है। ठीक है, अब हम चाबी खोजना शुरू करते हैं। और इस तरह से वे दोनों किसान महल के बाहरी भाग में बगीचे की चाबी खोजना शुरू कर देते हैं। जल्दी उन्हें एक अलमारी में वो चाबी मिल जाती है। मुझे लगता है यही बगीचे की चाबी है। चलो अब बगीचे की ओर। देखो, ताला खुल गया। ठीक है, अब हमें अंदर चलना चाहिए और कुएं की तलाश करनी चाहिए। चलो उधर चलते हैं। वो रहा कुआं, जिसमें हमें वो मछली मिलेगी जिससे हम उस पहाड़ी वाले लाल फूल के वृक्षों की रक्षा करने वाले राक्षस को मार सकते हैं। लेकिन कुएं से हम मछली को निकालेंगे कैसे? हमें तो तैरना भी नहीं आता। हमें कुएं के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हम कुएं में रस्सी के सहारे बाल्टी डालकर मछली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम रस्सी और बाल्टी की तलाश करते हैं। मिल गई मुझे रस्सी से बंधी हुई बाल्टी। ठीक है, अब हम जल्दी से इसे कुएं में डालकर मछली निकालते हैं। दोनों किसान कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकालने लगे और जब उन्हें उसमें मछली नहीं दिखती तब वे पानी को बाहर बगीचे की जमीन पर फेंक देते हैं। इस तरह से लगातार पानी फेंकने के कारण बगीचा पानी से भर गया और पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। नए नए रंग बिरंगे फूल खिल गए, समूचा बगीचा हरा भरा हो गया। अब तक हमने कुएं से इतना सारा पानी निकाल दिया, लेकिन हमें मछली नहीं मिली। लगता है सैनिक ने हमें बेवकूफ बनाया है। हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, हम और पानी निकालेंगे। और इस तरह उन दोनों किसानों की मेहनत ने रंग लाई। इस बार उनकी बाल्टी में वो जादुई मछली आ गई थी, जिसके लिए वो घंटों से पानी निकाल रहे थे। मछली को देखकर दोनों किसान खुश हो गए, लेकिन जब उन दोनों किसानों ने पलटकर पीछे देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनके पीछे राजकुमारी झुनझुन खड़ी थी। अपने पीछे राजकुमारी झुनझुन को देखकर कुछ समय के लिए दोनों किसान बुरी तरह से घबरा गए। इतनी रात गए तुम दोनों यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो? हमें रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम लोग बगीचे के सूखे वृक्षों को कुएं का पानी पिलाकर हरा भरा कर रहे थे। तुम्हें किसने कहा ये सब वृक्ष है? अगर ये सब वृक्ष नहीं है तो क्या ये सब यहाँ की टिड्डियाँ हैं? हाँ, ये सब यहाँ की टिड्डियाँ ही हैं। अरे, ये चमत्कारी मछली कहाँ चली गई? वो चमत्कारी मछली मैं ही हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप तो इस टिड्डे वाले ग्रह की राजकुमारी झुनझुन हैं और आप एक टिड्डी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो मैं टिड्डी हूँ और ना ही मेरा नाम झुनझुन है। इतना ही नहीं, मैं इस ग्रह की रहने वाली भी नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ की कोई राजकुमारी हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? तो फिर आखिर आप कौन हैं? आप मुझे अपना पूरा परिचय दीजिए। पहले तुम दोनों मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग मुझे यहाँ से निकालने में मेरी सहायता करोगे? हाँ हाँ, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। वो देखो, दो सैनिक इधर ही आ रहे हैं। हमें छुप जाना चाहिए। नहीं, डरो मत। मेरे रहते ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते, लेकिन मैं इन्हें अब नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने तुम दोनों के साथ अकेले में बात करते हुए मुझे देख लिया है। इसलिए अब मैं इन दोनों सैनिकों को भी वृक्ष बना दूंगी। तो
तुम दोनों इस बगीचे में कटहल के वृक्ष बन जाओ। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि यदि और सैनिक आ गए तो मुझे उन्हें भी वृक्ष बनाने पड़ेंगे, जबकि बगीचे में अब जगह कम होती जा रही है। अब मैं जा रही हूँ। कल मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगी और कल तुम्हें ये भी बताऊंगी कि अब आगे तुम्हें क्या करना है। अगले दिन दोनों किसान झुनझुन के पास जा ही रहे होते हैं, तभी उनका सामना कटकट से हो जाता है। सैनिकों, तुम लोगों ने मेरे इन 2 नए दासों को सुबह का ताजा नाश्ता दिया है या नहीं? नहीं महाराज, अभी नहीं दिया है। ठीक है, इसे अभी नाश्ता दो। ये हमारे गृह का नियम है। हम हर सुबह अपने दासों को ताजा नाश्ता देते हैं। चलो हमारे साथ, हम तुम्हें नाश्ता देंगे। ये कैसा ग्रह है? यहाँ नाश्ता भी सैनिक ही देते हैं? हाँ, ये सुबह वाला नाश्ता हम लोग ही तुम्हें रोज दिया करेंगे, लेकिन ये वो वाला नाश्ता नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये नाश्ता है लात मुक्का घूसा, जो तुम दोनों को अब पड़ने वाली है। ये कैसा नाश्ता है यहाँ का? अब तुम्हें ऐसा ही नाश्ता रोज सुबह मिला करेगा। अब जाओ यहाँ से और राजकुमारी की सेवा करो। दोनों किसान जब सैनिकों से पिटकर राजकुमारी झुनझुन के महल में पहुँचते हैं, तब राजकुमारी झुनझुन उन्हें अपना वास्तविक परिचय देती है। तुम जिस पृथ्वी ग्रह से यहाँ आए हो, मैं उसी पृथ्वी ग्रह की रहने वाली हूँ। क्या? तुम्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ ना? तो सुनो, मैं तुम दोनों को अपने बारे में और भी बहुत कुछ बतलाती हूँ। मेरा नाम झुनझुन नहीं है, मेरा नाम स्वाति है और मैं कोई टिड्डी विड्डी नहीं हूँ। मैं एक मानव कन्या हूँ। मैं एक बहुत ही सुंदर लड़की हूँ। क्या तुम ये सच कह रही हो? मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ। मैंने अपने जीवन में आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला है। फिर तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? कटकट ने। कटकट ने? स्वाति, तुम मुझे पूरी बात बताओ। हम तुम्हारी सहायता अपनी जान पर खेल कर भी करेंगे। तुम दोनों का ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं स्वाति, तुम्हारी रक्षा करना हमारा धर्म है। अब मैं तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बतलाती हूँ। मैं भारत के एक पहाड़ी क्षेत्र की रहने वाली अत्यंत दिव्य सुंदरी कन्या थी। मेरा नाम स्वाति था और मेरे पिता का नाम विश्वजीत। एक दिन आकाश से तेज रोशनी हमारे घर के पास आई। जब हमने उसे निकट आने पर देखा तो पाया वो कोई दूसरे ग्रह का विमान था। धरती पर आते ही उसमें से कटकट और उसके बहुत सारे सैनिक विमान से उतरकर हमारे पास आए और पिताजी से कहने लगे, सुनो, हम दूसरे ग्रह से आए टिड्डे हैं। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, हम तुमसे बस थोड़ी सी सहायता लेना चाहते हैं। कैसी सहायता? कुछ साल पहले हमारे पायलट की लापरवाही के कारण हमारे 2 बच्चे तुम्हारी पड़ोसी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान में छूट गए थे। हो सकता है अब वे बड़े हो गए हो और वे अपनी सेना भी बना ली हो। मैं तुम्हें उन्हीं सब की रक्षा करने के लिए तुमसे सहायता मांगने आया हूँ। मैं दुश्मन देश के किसी भी आदमी की सहायता नहीं कर सकता। तुम भी कैसी बेवकूफी वाली बातें करते हो? मैं आदमी थोड़ी ना हूँ, मैं तो टिड्डा हूँ, टिड्डा। और हाँ, पाकिस्तान के लोग मुझे प्यार से कटकट कहा करते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? इतना गुस्सा करना भी अच्छी बात नहीं है। देखो ना, तुम्हारे साथ एक सुंदर सी बेटी भी है और मेरे पास सैनिक भी हैं और विमान भी है। अच्छा छोड़ो, अब काम की बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे इस पहाड़ी इलाके में एक लाल रंग का फूल पाया जाता है। वो फूल हम टिड्डियों के लिए जानलेवा है। उसकी सुगंध से हम टिड्डे मर जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज से तुम उस फूल के वृक्षों की पहरेदारी करो, ताकि कोई भी उसे यहाँ से ले जाकर कहीं और ना लगा दे। मैं चाहता हूँ ये फूल केवल यहीं तक सीमित रहे। तुम हमारे दुश्मन हो। हम तुम्हारी रक्षा के लिए फूल के वृक्षों की पहरेदारी हरगिज नहीं कर सकते हैं। तुम्हें तो पहरेदारी करनी ही पड़ेगी। हम तुम्हारी बेटी को जो अपने ग्रह पर उठा कर ले जा रहे हैं। आज से तुम्हारी बेटी मेरे ग्रह पर तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक तुम मेरे लिए इस लाल रंग के फूल के वृक्षों की पहरेदारी करोगे। स्वाति बेटी। उसके बाद कटकट ने मुझे अपने इस टिड्डों वाले ग्रह पर लाकर कैद कर दिया। तभी से वो मुझे अपनी जादुई शक्ति से दिन में टिड्डी और रात में मछली बनाकर कुएं में डाल देता है।